अच्छा देखें, ये आज का पेपर है। तो काफ़ी कैंडिडेट जैसे पूछते हैं कि सर आप हमें बताएं कि ये कैसे हल होगा। अच्छा, सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे आते हैं, ये इंग्लिश का जो पार्ट है। इसमें 40 MCQs पहले भी आपको बताया था, और ये डेट देख लें कि 22 तारीख आज वाली है। अब इसको आप आराम से पढ़ लें। जैसे मैंने कल आपको कहा था कि मैं कोशिश करता हूँ कि बेसिक चीज़ें सिर्फ आपको बताऊँ, टाइम बच जाए। क्योंकि फिर अगर हम ये रीडिंग कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, इसको आप आराम से पढ़ लें ओवरऑल को। और इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सिर्फ आप हाईलाइट करें। सपोज के देखें, सवाल नंबर जो पहला है, क्वेश्चन 1, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इवेल्युएट। यहाँ इवेल्युएट को आप टिक टिक करेंगे, क्लिक करेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि इवेल्यूट जो इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे देखें, ये लाइन नंबर 4 में इस्तेमाल किया गया है। ये एक इवेल्यूएट है, उसके बाद इंटरप्रेट है, ये दोनों साथ इस्तेमाल किए गए हैं। अब इवेल्यूएट की मीनिंग होती है असेस करना किसी चीज को, तो यहाँ पे इसका जवाब होगा ए। उसके बाद सिमिलर मीनिंग ही पूछ रहा है, इंटरप्रेट। असेस करने के बाद हम उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस नहीं करते। तो यहाँ पे ऊपर दो वर्ड जो दिए गए हैं आपको, इसी में आपकी यहाँ पे मीनिंग छुपी हुई है। पहला होगा आपका इवेल्युएट मीन्स असेस, और दूसरे का जो सिमिलर वर्ड होगा वो एक्सप्लेन होगा। यहाँ पे हम तीसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। ये तीसरा, पहला हमारा हो गया, ये वाला हमने कर दिया, दूसरा कर दिया। अब तीसरा आ रहा है, सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है सॉवरन की। अगर हम यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे आप पढ़ें, द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज द कंट्रीज मेन लेजिस्लेटिव। सॉवरन लेजिस्लेटिव मीन मेन बॉडी है हमारी, जो काम करती है ओवरऑल। उसके बाद आते हैं चौथे पे, द अपोजिट मीनिंग पूछी जा रही है, हार्मनी। अब अपोजिट मीनिंग क्या होगी, तो इसकी अपोजिट मीनिंग होगी डिसयूनिटी। अगर सिमिलर मीनिंग होती तो फिर तो यूनिटी होगी, तो डिसयूनिटी अपोजिट मीनिंग है। उसके बाद चौथा आपका हो गया। पांचवें पे आते हैं, अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड असेंशियल, अननेसेसरी आपका इसका जो जवाब होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट, नीडफुल, क्रूशल, तो ये सारे इसके सिमिलर वर्ड हैं, तो हमें अपोजिट ढूंढना है। उसके बाद छठे पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान हेज कितनी ब्रांचें हैं, वो यहाँ पे ऊपर आप पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, पहले नंबर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान हैज 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। तो जो सही जवाब होगा आपका यहाँ पे होगा ए वाला, 3 ब्रांचेज। उसके बाद आते हैं सातवें नंबर पे, द ब्रांच दैट मेक्स द लॉज इज। अब कौन सी है द ब्रांच दैट मेक्स द लॉज, यहाँ पे ऊपर पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको इसी का जवाब मिलेगा। तो इसका जो सातवें का है, सातवें का आपका ऊपर लिखा हुआ है, लेजिस्लेटिव ब्रांच मेक्स द लॉज, तो हम यहाँ पे सातवें का करेंगे ए वाला, लेजिस्लेटिव ब्रांच इसका सही जवाब होगा। उसी के साथ एग्जीक्यूटिव का सवाल आ रहा है। यहाँ पे देखिए, आठवां नंबर जो क्वेश्चन है, द ब्रांच विच कैरीज आउट द लॉज। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें ना, द ब्रांच विच कैरीज आउट द लॉज, वो एग्जीक्यूटिव है। तो इसका जो सही जवाब होगा आठवें वाले का, वो होगा एग्जीक्यूटिव ब्रांच। उसके बाद नाइन्थ जो क्वेश्चन है, उसका हम देखते हैं कि द ब्रांच विच इवेल्युएट्स इंटरप्रेट। तो यहाँ पे जुडिशरी इवेल्युएट्स करती है और इंटरप्रेट करती है। जो इसका जो सही जवाब होगा वो बी वाला होगा, ये इसको। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका जुडिशरी वाला होगा। उसके बाद लास्ट वाला है, द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ पार्लियामेंट। दो नाम ऊपर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे सवाल किया गया है, लेजिस्लेटिव ब्रांच इज आल्सो कॉल्ड, नेचुरली हम उसको पार्लियामेंट कहते हैं। इसको हम दोबारा करते हैं। मैं आपको फिर थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, पहले वाले नीचे वाले, क्योंकि पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा। द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इवेल्युएट की मैंने आपको बता दी, असेस होगी। उसके बाद इंटरप्रीट की जो होगी, यहाँ पे एक्सप्लेन जवाब होगा। सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड सोवन का जो हो आपका मेन होगा, ये वाला ए वाला जवाब है। अपोजिट मीनिंग ऑफ हार्मनी की जो अपोजिट मीनिंग होगी वो डिसयूनिटी आपकी होगी। इसको आप समझें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है। असेंशियल की जो अपोजिट मीनिंग होगी वो अननेसेसरी होगी, यूजलेस होगी। उसके बाद हम आते हैं, द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब टोटल ब्रांचेस ऊपर मैंने आपको जैसे बताया, ऊपर आपको नजर आएंगे 3 ब्रांचेस। यहाँ पे अगर हम आए ना, पाकिस्तान है 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे हमारा जो जवाब होगा ए वाला होगा, 3 ब्रांचेस वाला होगा। तो ये पार्ट मैंने कर दिया है, बकाया पार्ट इंशाल्लाह फिर करेंगे। बकाया पार्ट की वीडियो भी आएगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो बच्चे देखते नहीं है। अब कोर्सेज अगर आपको CSS के चाहिए या किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर साइंस टीचर की, तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगा।